हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं हूं यार फारूकी और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स प्लेनेट। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, हम कैसे मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्या हमारी मिस्टेक रह जाती है जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखिए, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हमारे जो याद करने के लर्न करने के सब्जेक्ट हैं हिंदी इंग्लिश आदि, उनको हम क्या करते हैं इजीली ले लेते हैं और सोचते हैं इन्हें हम बाद में कर लेंगे, ये याद करने के सब्जेक्ट हैं। जबकि होता क्या है, ये भी उतने ही मार्क्स हमें देते हैं जितने मार्क्स हमें मैथ साइंस दे रहे हैं। तो दोस्तों इन्हें भी हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, जो एग्जाम्स में हम क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हैं कि उसमें हम ऐसा ना करें कि ज्यादातर देखा गया है कि बच्चे क्या करते हैं, जिन जिन क्वेश्चन के आंसर याद हैं उनको क्वेश्चन के आंसर को पहले करने की कोशिश करते हैं, और जिनको जो याद नहीं है क्वेश्चन उन्हें हम बाद में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, जब वो क्वेश्चन का आंसर चेक कर रहा है, तो उसने जब 6 तक चेक किया, उन्हें देखा 7-8 क्वेश्चन यहाँ पर है ही नहीं, तो वहां पर एग्जामिनर क्या हुआ, रुका है और फिर वहां पर क्या करता है, वो जो अगला क्वेश्चन का आंसर चेक करता है वो ज्यादा गौर से देखता है, और जब वो लास्ट में देखता है उन क्वेश्चन का आंसर जो आपने शुरू में नहीं किए थे, तो वहां पर क्योंकि आपके याद नहीं थे, आप उसे बना के लिखने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर वो क्या करता है, वो मार्क्स वहां पे कट जाते हैं आपके। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, जब आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो आप क्या करें, इस क्वेश्चन का आंसर को सीरियल वाइज ही करें। अगर आपके किसी का क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है, आप क्या करें, वहां पर क्वेश्चन नंबर डाल के स्पेस को छोड़ दीजिए। जितना आपको लगता है कि मैं इतना लंबा इसको बना के लिख सकता हूं, उतनी जगह आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। फिर आपको अगला मालूम नहीं याद है, फिर जगह छोड़ दीजिए, फिर वहां पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको याद है वो कीजिए। इन क्वेश्चनों का आंसर करते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखनी है, टाइम का बहुत ध्यान रखना है। होता क्या है, हम टाइम का ध्यान नहीं रख पाते हैं, बस लगे पड़े हैं लिखने में क्वेश्चन का आंसर, और जो हुआ क्या कि हमारे जो क्वेश्चन थे जो हमें याद नहीं थे, हमने वो क्वेश्चन करे नहीं, टाइम पूरा हो गया हमारे उनको क्वेश्चन को करने में ही। तो उससे क्या होता है, मान लो 100 नंबर का पेपर है और 20 नंबर का हमने वैसे छोड़ दिए, 80 नंबर का पेपर करा, उसमें से मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं करना है, हमें हमें टाइम का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन का आंसर करने हैं, क्योंकि हमें वो क्वेश्चन भी करने हैं जो हमने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन हमें क्या करना है दोस्तों, सभी क्वेश्चन का आंसर सीरियल वाइज करने हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं हम कटिंग ना करें। कटिंग करने में क्या होता है कि टीचर की निगाह वहां सीधी जाती है, ये आप भी देखते होंगे, जहां पर कोई निशान लग जाता है बच्चे की निगाह वहां पर जरूर जाती है कि यहाँ पर कटिंग क्यों है। तो क्योंकि होता क्या है, हमने क्वेश्चन याद जो किया है वो रेक्टिफिकेशन मेथड से किया है, और जब हमारे ध्यान में नहीं आया और हमने लिख दिया, हमने कहा तो गलत है, काटा, फिर हमने कहा यहाँ पे ये चीज आएगी, हमने उसको लिखने की सही करने की कोशिश करी है, तो वहां पर क्या होता है, टीचर की निगाह फौरन जाती है। आप कटिंग मत कीजिए, बिल्कुल साफ साफ लाइन में लिखते चले जाइए, कहीं मिस्टेक है उसको भी आप ऐसे ही कर दीजिए। क्योंकि होता क्या है, बोर्ड में एग्जामिनर का भी काफी ज्यादा चेक करनी होती है, तो छोटी छोटी मिस्टेक हमारी निकलती चली जाती है। दोस्तों दूसरी चीज ऐसी, हम मैथ में भी कुछ गलतियां करते हैं। मैथ में क्योंकि हम प्रैक्टिस तो बहुत करते हैं लेकिन फार्मूलों को सही तरह से याद नहीं कर पाते हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन करने के नंबर आता है, सॉल्व करने नंबर आता है, तो फार्मूला ही हम भूल जाते हैं। मैंने देखा है बहुत से, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला को वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब करके लिख देते हैं, जो कि हमारी गलती हो जाती है। दोस्तों फार्मूलों को सही से पुट करना है, क्योंकि आपके अगर फार्मूले सही लगाए हैं तो कुछ मार्क्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरी हमारी होती है कैलकुलेशन। हमारी कैलकुलेशन की मिस्टेक की वजह से हमारे आंसर सही नहीं आ पाते हैं। वो क्या होता है, कुछ तो हम ओरली करने की कोशिश करते हैं, आप मल्टीप्लाई या कुछ भी है उसे रफ पेपर पे करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो हमारी मिस्टेक ना रहे। क्योंकि होता क्या है, हमने ओरली माइंड में क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने की कोशिश करी, हमने मल्टीप्लाई करी, वहां मिस्टेक कर दी, तो हमारा आंसर गलत हो गया। दूसरी चीज, जो कुछ प्रूफ करने के क्वेश्चन आते हैं, प्रूफ करने में तो हमें पता है कि हमें आना क्या है। अगर आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, अपना फार्मूला सही लगाइए, जितना आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए, जितना कर सकते हैं करिए, और लास्ट में क्योंकि आपको आंसर पता है, प्रूफ आना क्या है, लास्ट में आंसर को लिख दीजिए। जहां तक मुझे उम्मीद है वहां पर आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों एक चीज और, होता क्या है कि हम जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम ऑप्शन के रूप में याद करते हैं कि जब
ऑप्शन है तो हम उसका आंसर लिख देंगे, ऑप्शन नहीं है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए। आप जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको भी क्या करें, उनका सिर्फ आंसर याद कीजिए। क्योंकि होता क्या है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन अति लघु रूप के रूप में आ जाते हैं, और जो अति लघु यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय के रूप में आ जाते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हमारे क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम वहां पे कहते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है बहुत, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑप्शन के रूप में नहीं याद करना है, उनके मेनली आंसर ही याद करने हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर आपके शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आ जाते हैं। दूसरी, आप दो पेन का इस्तेमाल कीजिएगा, आप हेडिंग्स याद करिए, हेडिंग्स को आप लिखिए, और बीच में आप जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उनमें ये चीज आप जरूर कीजिएगा। सफाई का ध्यान रखिए, राइटिंग पे कटिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। दोस्तों उसी तरह मैंने आपको बताया है, फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद हैं, समझ लो आपने काफी मार्क्स गेन कर लिए हैं। दोस्तों मैंने कुछ वीडियो देखी है उसमें कि आप 90% मार्क्स लेंगे, ऐसा दोस्तों ऐसा नहीं है। 90% मार्क्स ऐसे नहीं आ जाएंगे, उसके लिए अपनी पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। लेकिन ये जो वीडियो मेरे खास होते हैं उन बच्चों के लिए भी है जो क्या करते हैं, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, और मिस्टेक करने से होता क्या है, वो मार्क्स कट जाते हैं। और कभी कभी हम देखते हैं, हम कहते हैं यार इस बच्चे को कुछ आता नहीं था, इसके मार्क्स हमसे अच्छे आ गए और हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, हम क्वेश्चन को आंसर को सही करने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में हम कटिंग भी करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, कटिंग नहीं होनी चाहिए, राइटिंग बिल्कुल साफ होना चाहिए, और सबसे बड़ी ध्यान देखना है क्वेश्चन कोई नहीं छूटना चाहिए। क्वेश्चन छूटने का मतलब क्या है, आपका आपने वो मार्क्स खो दिए। क्योंकि मान लीजिए आपका 100 नंबर का पेपर है और आपने 20 नंबर का पेपर आपको आता ही नहीं है, और आपने 80 नंबर का पेपर किया है, यानी 20 नंबर तो आपने ऐसे खो दिए। अब 80 में से आपको मार्क्स मिल रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों मेरा कहना है, क्वेश्चन आपको सारे करने हैं, टाइम का आपको बहुत ध्यान रखना है। क्वेश्चन छूटना चाहिए कि हमने टाइम का ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन क्या आंसर लिखने में लगे हुए, मान लो अगर 3 घंटे हो गए, हमारे कोई क्वेश्चन छूट गए। कभी कभी होता है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन छूट जाते हैं, यानी 5-5, 6-6 नंबर क्वेश्चन छूट गए, हमारा मार्क्स तो वैसे ही कम हो गए। इसलिए क्वेश्चन के आंसर आपको सभी के लिखने हैं, चाहे आपको याद है और चाहे नहीं है, और सबको सीरियल वाइज करना है, कटिंग नहीं करनी है। फॉर्मूलों को आपको याद करना है, कैलकुलेशन में अपनी ध्यान देना है। अगर आप इस चीज को करके चलेंगे दोस्तों, मेरा मानना है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, बहुत बेटर आएंगे, जो आप उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा आएंगे। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आज जो मैंने आपको चीज देने की कोशिश की है, जो समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आई है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।